doctor was there. एक समय पे बहुत ही महान डॉक्टर था एक जगह पर। Then whatever disease he will cure immediately. कोई भी बीमारी हो वो उसको झट से ठीक कर देता था। One person came with knee pain. एक व्यक्ति आया घुटने के दर्द के साथ। Doctor, my knee pain is there. डॉक्टर मेरे घुटने में दर्द है। Don't worry, I will stop immediately. चिंता मत करो, मैं तुरंत ठीक कर दूंगा। He stopped. और वो रुक गया दर्द। The next day he came with hand pain. दूसरे दिन वो आया हाथ के दर्द के साथ। He told, Doctor, today my hand is paining. और उसने बोला कि डॉक्टर आज मेरा हाथ दुख रहा है। You don't worry, immediately I will stop it. डॉक्टर ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत उसको रोक दूंगा। The next day he came. दूसरे दिन वापस आया। Doctor, my breath is getting trouble. Breathe. डॉक्टर फिर तीसरे दिन वापस आया और बोला कि डॉक्टर अभी मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। You don't worry, I will stop immediately. डॉक्टर ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको तुरंत रोक दूंगा। What happened? Breath stop means. इसका मतलब क्या है? अगर सांस लेना बंद हो जाएगा तो फिर क्या? So this is only doctor. ये एक दुनिया संसारी डॉक्टर है। But our doctor is Jesus. लेकिन हमारा जो डॉक्टर है वो यीशु स्वयं है। Jesus told. प्रभु यीशु ने बोला Matthew chapter 6. मत्ती चैप्टर 6 verses 25 to 34. मत्ती चैप्टर 6 वाक्य 25 से 25 to 34। 25 to 34. 25 से 34। Jesus told, do not worry. प्रभु यीशु ने बोला कि तुम चिंता मत करो। Verses 25, 31, 34. वाक्य 25, 31 और 34। 3 times he has told. 3 बार उसने बोला कि तुम चिंता मत करो। If we watch 27 and 28. अगर हम लोग 27 और 28 वाक्य को देखेंगे, Jesus asked, why do you worry? हमें प्रभु यीशु पूछते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो? That means there also Jesus is telling 2 times, don't worry. मतलब वहां पर भी प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करना है। Why Jesus is telling 5 times, don't worry, my dear brothers and sisters, don't worry. Why? क्यों प्रभु यीशु 5 बार ये वाक्यों में बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय भाई और बहनों तुम चिंता मत करो? Last week I was meditating on this word. पिछले हफ्ते में ये वचनों के ऊपर ध्यान कर रहा था। I am the person of worry more. मैं बहुत ही चिंता करने वाला व्यक्ति हूँ। When I walk, I may thinking that some bus will come and hit. मैं जब चलता रहता हूँ तो मुझे डर लगा रहता है या चिंता लगा रहता है कि कोई बस आके मुझे लग जाएगा। Then I will side of the road, some cycle may come and hit. Such a worry. या अगर मैं साइड में चल रहा हूँ तो कोई साइकिल आके मुझे ठोक देगा। कोई ना कोई चिंता हमेशा रहती है। That is why I was meditating this word. और इसलिए ये वचनों के ऊपर मैं मनन कर रहा था। God told, परमेश्वर ने बोला don't worry. चिंता मत करो। He cares for our everything. हर एक चीज की हमारे जीवन के ऊपर उसका ख्याल रहता है। He is with us. हमारे साथ वो है। So the worry disappears. तो इससे फिर चिंता निकल जाती है। Like that, if you have any worry, brothers and sisters. उसी तरीके से अगर भाई और बहनों तुम्हारे पास कोई चिंता है, Matthew chapter 11. मत्ती चैप्टर 11 verse 28. वाक्य 28 Jesus told, प्रभु यीशु ने बोला come to me. मेरे पास आओ। Let us read this verse, Matthew chapter 11, 28. मत्ती 11 में जाएंगे वाक्य 28। मत्ती 11 वाक्य 28। Read in Hindi. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, If you have worry, अगर तुम्हारे पास चिंता है, it means you did not go to Jesus. इसका मतलब ये है कि तुम प्रभु यीशु के पास गए नहीं हो। Yes, that is the meaning. हाँ वही है। Hardly here Jesus is asking, यहाँ पे प्रभु यीशु पूछ रहे हैं worry for life. जीवन के चिंताओं के बारे में। Eating, drinking, clothing, residing. खाना पीना, क्या कपड़े पहनेंगे, कहाँ पर रहेंगे। Verse 32 tells, वाक्य 32 कहता है your heavenly Father knows all our needs. मत्ती 6 उसमें 32 और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है ये सारी चीजों के बारे में। For that, what shall we do? तो फिर हमें क्या करना है?
33, verse 33 says, वाक्य 33 बोलता है, first seek the kingdom of God. इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, Then all these things will be added automatically. तो खुद से ये बाकी सारे चीज तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। So Philippians chapter 4 verse 6. फिलिपियो चैप्टर 4 वाक्य 6, फिलिपियो चैप्टर 4 वाक्य 6, फिलिपियो चैप्टर 4 वाक्य 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। Yes. Be anxious for nothing. कोई भी चीज के लिए चिंता मत करो। Don't worry, my brothers and sisters, for anything. कोई भी चीज के लिए चिंता मत करो मेरे भाई और बहनों। Whatever you want, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, go to Jesus. प्रभु यीशु के पास जाओ। Pray to God. परमेश्वर की ओर प्रार्थना करो। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से। Jesus told, ask in my name. प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे नाम से कुछ भी तुम मांगो, I will do it. मैं कर दूंगा वो। Do you have faith? क्या विश्वास है तुम्हारे पास ये चीज के लिए? Then we are going to God, praying, finally give thanks for the prayer. फिर एक बार हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वो प्रार्थना वो सुना है उसके लिए धन्यवाद देना है। Yes, that is the faith. इसको विश्वास बोलते हैं। That is the unshakable faith. ये ना हिलने वाला विश्वास है। That is the deepest faith. सबसे गहरा विश्वास है। So, 1 Timothy chapter 6. पहला टिमोथी चैप्टर 6 verses 6 to 10. वाक्य 6 से 10। You see, godliness with contentment is great gain. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Money is the root of all evil. सारे दुष्टता का जड़ पैसा है। Yeah, sometimes it may be, money may be the reason for our worry. worry. हो सकता है कि पैसा वो चीज है, वो कारण है जिसकी वजह से हम लोग चिंता में पड़ रहे हैं। While sleeping, जब हम लोग सोते हैं, while going, जब कहीं पे जा रहे हैं, while standing, या जब खड़े हैं, always money. हमेशा पैसों के बारे में चिंता दिमाग में चलता रहता है। My dear brothers, that worried my life. मेरे भाई और बहनों, यही चिंता मेरे जीवन में भी थी। I spent sleepless nights on thinking about money. कितने सारे रात मैंने बिना सोए निकाले हैं क्योंकि मैं पैसों के बारे में सोचता रहता था। But Paul says here, लेकिन यहाँ पर पौलुस ने बोला है, godliness with contentment. संतोष सहित भक्ति। Be happy with what you have. ठीक है। Be happy with what you have. खुश रहो वो सारी चीजों के साथ जो तुम्हारे पास है। Learn to live with what you have. सीखो उन्हीं चीजों में संतुष्ट रहना या उन्हीं चीजों के साथ जीना जो तुम्हारे पास है। Learn to say thanks with what you have. धन्यवाद देना सीखो उन सभी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास है। We are singing, count your blessings one by one. कितने बार हम लोग ये गीत गाते हैं कि एक एक करके अपने सारे आशीषों को गिनो। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, Be with sincere heart. एक सच्चे मन के साथ रहो। Go to Jesus. प्रभु के पास जाओ। He will give you rest for your soul. वो तुम्हारे आत्मा के लिए विश्राम देगा। Then next thing which gives worry is we are always living for our flesh. और एक चीज है, और एक कारण है जो हमें चिंता में डालती है, वो है कि हम लोग एक ऐसे तरीके से जीते हैं हमेशा अपने शरीर के बारे में सोचते हुए। Romans chapter 7 रोमियो चैप्टर 7 verse 8 वाक्य 8। रोमियो 7 वाक्य 8। Paul says nothing good dwells in my flesh. Nothing good dwells in my flesh. पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में कोई भी अच्छा चीज नहीं है। Galatians 6:8 गलेशिया 6 उसमें 8, गलेशिया 6 उसमें 8। He sows to his flesh will reap corruption. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। He sows for spirit live eternal life.
और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Yes, if we live for our flesh, अगर तुम अपने शरीर के लिए जियोगे we can't escape from worries. तो कभी भी तुम चिंता से मुक्त नहीं हो पाओगे। That is why whether we can see whether we are living for spirit or living for Jesus or living for flesh. तो इसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं क्या हम लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं या अपने शरीर के लिए जी रहे हैं। If you really want to free from all worries, अगर तुम होना चाहते हो सारी चिंताओं से मुक्त, the secret is Jesus. तो रहस्य की बात है प्रभु यीशु, Living for Jesus. प्रभु यीशु के लिए जीना। If you live for flesh, you will definitely yet will be worry and sadness, gloomy, everything. अगर तुम शरीर के लिए जियोगे तो उसका अंत चिंता, दुख और निराश बनी रहेगा। Satan is a great tactician. शैतान बहुत ही चालाक व्यक्ति है। He knows how to give worry to you. वो जानता है कैसे तुम्हें चिंता में उसे डालना है। If you see a small baby, अगर तुम एक छोटे बच्चे को देखोगे he may give imagination. Imagination. वो उसका कल्पना बहुत ही शक्तिशाली होता है। A small child, how he become great, how he will be studying in this society, he will get job or not, he will get good wife or not. Such a thinking, unnecessary thinking, he will put in your mind. तो अगर तुम्हारे पास कोई छोटा बच्चा है तो वो तुम्हें अलग अलग कल्पनाएं देगा जिसके द्वारा तुम चिंता करोगे कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद इसका पढ़ाई लिखाई कैसा होगा, उसको काम मिलेगा कि नहीं, इसका शादी होगा कि नहीं, ये सारी फालतू की चिंता तुम्हारे दिमाग में डालेगा। That is why give no place to Satan. इसलिए कभी भी शैतान के लिए बिल्कुल कोई जगह मत दो। You fill your mind with words of God. अपने दिमाग को प्रभु के शब्दों से भरो। Isaiah chapter 26 verse 3. यशायाह 26 वर्स 3. वाक्य 3। यशायाह 26 वाक्य 3। Trust in God. He will keep you in perfect peace. प्रभु में भरोसा रखो, वो तुम्हें सिद्ध शांति देगा। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, God offers real peace परमेश्वर सच्ची शांति देता है for those who trust in Him and focus on Him. उन लोगों के लिए जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं और उनका लक्ष्य उसके ऊपर रखते हैं। Always focus on God. हमेशा परमेश्वर के ऊपर अपना लक्ष्य रखो। Always keep Him in your heart. हमेशा उसको अपने मन में बनाए रखो। That is the best medicine for our worry. वो सबसे बढ़िया दवा है हमारी चिंता के लिए। Be busy loving God and others. Be busy in loving God and others always. व्यस्त रहो हमेशा परमेश्वर की ओर और दूसरों की ओर प्रेम करते हुए। So that you don't have time to worry, fear, drama, acting, everything. ताकि तुम्हें बिल्कुल समय नहीं मिले चिंता करने के लिए या निराश होने के लिए या कोई नाटक करने के लिए। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, Jesus is the best medicine for our worry. प्रभु यीशु सबसे बेहतरीन दवा है हमारे चिंता के लिए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।